अस्सलाम वालेकुम जी। आज अचानक दोपहर के बाद से कुछ वीडियोस सोशल मीडिया और प्राइम टेलीविजन के ऊपर सर्कुलेट करना शुरू होगी और वो दिल दहला देने वाली थी, खौफनाक वीडियोस थी जिनके अंदर देखा गया कि इस्लामाबाद के मरकज में वाकई सेंटोरस मॉल, जो इस्लामाबाद की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है, इस्लामाबाद की ऊंची तरीन सबसे शायद ऊंची इमारत है, 36 मंजिला ये इमारत है, शॉपिंग मॉल है। इसके अंदर दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स इसके अंदर मौजूद हैं, रेजिडेंशियल प्लेसेस, अपार्टमेंट्स हैं। उसके साथ साथ वहां पर शॉपिंग के हवाले से भी तमाम तर ब्रांड्स मौजूद हैं। उसी के अंदर रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, होटल्स मौजूद हैं और तमाम तर जो फैसिलिटीज हो सकती हैं या अवेलेबल हो सकती हैं जिसके बारे में बंदा सोच सकता है वो सेंटोरस मॉल के अंदर मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद सेंटोरस मॉल की आग लग जाती है और उसके बाद रोला पड़ जाता है और लोग कहते हैं कि सेंटोरस में आग लग गई और तकरीबन आग बुझाने में भी इतना सारा टाइम लग जाता है और उसके बाद जो इंतजामिया है वो इमारत को सील कर लेती है और इंक्वायरी बिठा लेती है कि इस इमारत को तब तक सील कर दिया जाएगा जब तक ये इंक्वायरी रिपोर्ट अपनी रिपोर्ट नहीं देती कि आखिर आग कैसे लगी, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर लोगों का करोड़ों रुपए का सरमायाकारी है, कई 100 करोड़ रुपए लोगों के लगे हुए हैं और लाखों लोगों का रोजगार था यहां पर। तो किस तरह से यहां पर आग लग सकती है? क्या ये इतना सिंपल था कि सेंटोरस का जिस तरह से बताया जा रहा है कि तीसरे फ्लोर के ऊपर जाकर फूड कोर्ट है जहां पर रोटी शोटी खाना हर तरह की चीजें मिलती हैं और वहां पर कुछ एक खामियां थी, लैक्यूनास थे और उनकी वजह से आग लगी और आग इतनी बढ़ गई कि पूरी बिल्डिंग को उसने लपेट में ले लिया। और उसके बाद जो हमने फुटेज देखी है सेंटोरस के अंदर से फैमिलीज और लोग, बच्चे सारे भागते हुए बड़ी मुश्किल से बेचारे बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं और इंतजामिया जाकर उन्हें रेस्क्यू भी करती है। तो क्या ये इतना सिंपल था कि इस्लामाबाद की इतनी बड़ी इमारत इतनी इंपॉर्टेंट जगह पर कि यहां से पार्लियामेंट की तरफ जाएं 2 मिनट की ड्राइव है, सुप्रीम कोर्ट साथ मौजूद है, पाकिस्तान के खुफिया इदारे उनके ऑफिस बिल्कुल साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो बड़े बड़े ऑफिस हैं वो सारे इतने करीब मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद इस बिल्डिंग में इस तरह से आग लगना और इस तरह से फैलना, इज इट दैट सिंपल? क्या ये इतना सादा सा अल्फाज है, ये सादा सी तशरीह है? हकीकत में ऐसा नहीं है, क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर जब ये बनाई गई थी तो ये 15 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था और अभी बताया जा रहा है तकरीबन ये खरबों का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर करोड़ों रुपए की सरमायाकारी है और इसी बिल्डिंग के अंदर दुनिया का जदीद फायर एक्सटिंग्विशर निजाम मौजूद है, दुनिया का जदीद इमरजेंसी सिस्टम मौजूद है, दुनिया का मॉडर्न और मोस्ट एफिशिएंट निजाम मौजूद है कि कोई भी इमरजेंसी अगर इस बिल्डिंग के अंदर होती है तो किस तरह से उस इमरजेंसी से निपटा जाएगा। तो फिर कैसे मुमकिन था कि थर्ड फ्लोर के अंदर किसी जो फूड स्टॉल था वहां पर आग भड़की और पूरी बिल्डिंग को उसने लपेट में ले लिया? इस सारे तनाजुर को अगर आप पाकिस्तान के पॉलिटिकल डायमेंशंस और मौजूदा तनाजुर में देखते हैं तो ये बिल्डिंग बुनियादी तौर पर सरदार तनवीर इलियास की है, जो प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है और उनके जो बेटे हैं यासिर इलियास उस बिल्डिंग की यानी इसके सारे मामला देख रहे हैं और एक बड़ा अच्छा ओहदा भी है इस्लामाबाद में उनके पास। उसके बाद अगर आप देखें तो तनवीर इलियास साहब की रेलेवेंस पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में इस वक्त इसलिए ज्यादा है कि इमरान खान साहब के बहुत ज्यादा करीब समझे जाते हैं और इमरान खान साहब को जहांगीर तरीन के बाद, अलीम खान के बाद अगर कोई फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है उनकी जो सारा पॉलिटिकल कॉज है, पॉलिटिकल नैरेटिव है या पॉलिटिकल मूवमेंट्स है, तो वो तनवीर इलियास साहब सपोर्ट कर रहे हैं। चूंकि आजाद कश्मीर के और पाकिस्तान की और इस्लामाबाद की एक बहुत तगड़ी और फैमिली से उनका ताल्लुक है और फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और उसके बाद सेंटोरस में आग लग जाना एक ऐसे टाइम में जब इमरान खान ने इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है और उस मार्च के लिए एक फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत है, उस मार्च के लिए एक ऐसी शख्सियत की जरूरत है जो उनके साथ खड़ी हो, जो फाइनेंशियली उन्हें सपोर्ट करे ताकि ये मार्च या धरना या पॉलिटिकल मूवमेंट इस्लामाबाद में आकर कामयाब हो सके, जो उनके मुकासिद है या जिस तरह से वो कहना चाह रहे हैं कि हमने इंपोर्टेड गवर्नमेंट को गिराना है। और इसका अगर आप पस मंजर देखें तो इमरान खान साहब ने जब से लॉन्ग मार्च का इस्लामाबाद का ऐलान किया है 3 दफा तो उनका जहाज खराब हो गया है, अचानक जहाज ठीक होता है, बुलंदी पर जाता है, जहाज के अंदर का फॉल्ट डेवलप हो जाता है, जहाज के भी अडियाला गांव में बैठ रहा है, कभी किसी गांव में बैठ रहा है, कभी किसी जगह पर इमरजेंसी डेवलप होने की वजह से जहाज को लैंड करवाया जा रहा है। उसी दौरान ये खबरें रिपोर्ट होना शुरू हुई कि असल में कुछ मूवमेंट्स हुई हैं और कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हुई हैं और वो मूवमेंट्स बुनियादी तौर पर जो इमरान खान का हेलीकॉप्टर था उसके इर्द गिर्द हुई हैं और कुछ लोगों की रसाई थी उस होटल तक और उस हेलीकॉप्टर तक, जिसकी वजह से कुछ डेफिशिएंसीज डेवलप हुई हैं कि हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी में बैठाना पड़ा। और उसी तनाजुर में अचानक सेंटोरस मॉल में आग लग जाना और एक ऐसे टाइम में आग लग जाना जब इमरान खान ने इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है और जाहिर बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है और एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल हब है जो कि इमरान खान को जाहिर सपोर्ट कर रहा था, उनके पॉलिटिकल काज को सपोर्ट कर रहा था। और तनवीर इलियास जो कि इस बिल्डिंग के ओनर हैं, जो इस सारे बिजनेस को देखभाल कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सारी चीज से कमाते हैं, उनकी बिल्डिंग में इस तरह से आग लग जाना और ये सारी इमरजेंसी डेवलप होना और उसके बाद कहा गया कि जो विफाक के लोग हैं या इस्लामाबाद के लोग हैं
جن کی حکومت ہے اسلام آباد میں وہ اس کی انویسٹیگیشن کریں گے اور انویسٹیگیشن تک یہ بلڈنگ سیل رہے گی. اور اسلام آباد کے اندر 1100 کنٹینرز کا آنا، کیا یہ ساری چیزیں اتنی سمپل ہیں یا پھر ایک پلاننگ اور ایک اسکرپٹ کا حصہ ہیں؟ بہرحال تحقیقات ہوگی، انویسٹیگیشن ہوگی، وہ سامنے آئے گی. لیکن اسلام آباد کے اندر جو اسپیکولیشنز ہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ ایک اسکرپٹ کا حصہ ہے، یہ ایک پرفیکٹ پلانڈ ڈیزائن ہے جس کی آہستہ آہستہ کر کے ایگزیکیوشن ہو رہی ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.